नहीं आप साहब आप उनका तो हम बोलेंगे कल ही ले लिए आज बोलेंगे फिर बोल नहीं आप क्या है सवाल क्या है? कल मीटिंग में नहीं बोला। देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी को इस देश के अंदर हराना है और तो हम समझते हैं कि कल जितने भी लोग वहां पर इकट्ठा हुए थे, जितने भी नेता वहां पर इकट्ठा हुए थे, उनसे ज्यादा अगर कोई भारतीय जनता पार्टी को इस देश के अंदर हराना चाहता है तो वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। और अगर आप एमआईएम को छोड़ के अगर कोई ऐसा एक गठबंधन बनाना चाह रहे हैं जिसके अंदर आपका लक्ष्य ये है कि बीजेपी को हराना है करके, तो वो कभी कामयाब नहीं होगा। तो हम तो ये चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए आप हमें क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं? अगर आप ये मानते हैं, आपको मालूम है अच्छी तरीके से, एक बहुत बड़ा तबका जो है वो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को मानने वाला है, कई राज्यों के अंदर मानने वाला है, तो आप इन्हें नजरअंदाज करके कहीं न कहीं आप अपने उस मकसद को कमजोर कर रहे हैं। आप बुलाइए हमें, हम आने के लिए तैयार हैं। अच्छा अभी और आपने वो भी साहब आप बताइए कि जैसे अभी इम्तियाज सर ने बोला है कि हमें बुलाइए, तो बुलाने के बाद अब मेरे बाजू खड़े रहे कि इम्तियाज साहब बोले बात से फिर अब क्या है? तो आपकी राय बताइए सर। राय क्या है भाई? मेरे पार्टी के नहीं, आपको क्यों बुलाया नहीं है? आपके ऊपर विश्वास नहीं है, ऐसा इनका कहना है क्या? को नहीं मालूम, आप उनसे पूछो। आपको अपेक्षाएं थी उन्होंने बुलाने की? मेरे को नहीं मालूम क्यों नहीं बुलाए या बुलाएंगे, मेरे को नहीं मालूम। और जब इम्तियाज साहब जो बात रखी है वो बात सीरियस है ना। नहीं, आपका और महागठबंधन का एक ही मंशा है मोदी गवर्नमेंट को हराना, तो आप क्यों नहीं जाके रुजू हो सकते? क्यों नहीं जाके? आप जाके क्यों रुजू नहीं हो सकते? ये लोगों से दोनों का मंशा तो एक ही है ना, मकसद एक ही है। खुद होके क्यों नहीं जा सकते? अब ये बताइए, प्यासा कुएं का नहीं आता या कुआं पानी प्यासे के बताना? ये सभी तो पैसे ही है ना सत्ता के। ऐसा कौन हुआ कौन? सबसे ज्यादा जब से भाजपा की सरकार बनी है, सबसे ज्यादा अगर किसी को मार्जिनलाइज किया गया, एलिनेट किया गया, सबसे ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन किसी को हुआ तो वो दलित, आदिवासी और मुस्लिम समाज को किया गया। तो आप इसको भी तो देखो। आप आज सबसे ज्यादा अगर मॉब लिंचिंग होती है, सबसे ज्यादा अगर किसी के घर तोड़े जाते हैं, झूठे इल्जामात में किसी को उठा दिया जाता है, तो कौन है? कौन से समाज के लोग हैं? आपको बुलाया? अगर एक आपको बीजेपी को हराने का है तो आपको एक एजेंडा बनाना पड़ेगा। क्या है वो? कैसे आगे बढ़ेंगे आप? सवाल मेरा नहीं है ना, सवाल असदुद्दीन ओवैसी का नहीं है। सवाल ये है कि आप इन चीजों पर गौर करो। सर, सब अपनी अपनी राय रख रहे हैं, आपकी क्या राय है बीजेपी को हराने के लिए? आपका क्या है? इसलिए जो 21 साल से नहीं हरा है वो यहाँ हरा दिए ना औरंगाबाद जनता ने। इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या होगा आपको? कुछ दिन पहले प्रकाश अंबेडकर जी औरंगजेब के कब्र पर जाके आए और उसके बाद में बहुत सवाल हुआ पूरा महाराष्ट्र में राजनीति। एक बात सुनिए, मैं बाड़ा साहब की बहुत इज्जत करता था और करता रहूंगा। वो गए हैं, अब उसका और सब्सटेंशिएशन बाड़ा साहब खुद कर सकते हैं। वो खुद कर सकते हो, काबिल है अपनी बात रखने के लिए। पिछले कुछ दिन से महाराष्ट्र में इसी मुद्दे पर लेकर राजनीति चल रही है। कोल्हापुर या संगमनेर, इस जगह जो घटना घटी है, अभी ये मुद्दा सामने इलेक्शन के सामने ज्यादा आने वाला है, आ रहा है। हमारा बोलना यह है कि आप जो है, जैसा अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट का एक शेड्यूल है, उस शेड्यूल में 44 ऑर्गेनाइजेशन बैन है। तो हम इन तमाम लोगों से अपील कर रहे हैं कि भैया आप सत्ता में हैं, आप लोग फोटोज की भी एक लिस्ट बना दो। ये फोटो जो रखेगा उसको जेल में भिजा देंगे यूएपीए में। फोटो की लिस्ट बना दो आप, अच्छा रहता ना। ये फोटो नहीं रखना चाहिए, गोडसे की रख सकते, आपके की रख सकते, मगर इनकी नहीं रख सकते या इनकी रख सकते। आप एक फोटो की लिस्ट बना दो, अच्छा है ना। लिस्ट बना दो, उसको बोलो जो एक फोटो रखेगा उसको हम यूएपीए में डाल देंगे। क्या बोल सकते? कुछ प्लान है ऐसा लग रहा है क्या? ये सब चल रहा है तो इलेक्शन के सामने हमारा मानना यह है कि ये सब तमाम चीजें जो हो रही है, हम महाराष्ट्र की पुलिस डिपार्टमेंट से
महाराष्ट्र की ब्यूरोक्रेसी से अपील कर रहे हैं कि आप महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर स्थिति को बिगड़ने से बचाइए। पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आएंगे, चले जाएंगे, मगर लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रहना चाहिए। जो डेलिब्रेट तरीके से इस तरह से हरकतें की जा रही हैं, ठीक नहीं है महाराष्ट्र के लिए। सर, तुम्हारे मित्र केसीआर बीआरएस में आने के लिए